अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की नई किताब बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ की। यानी मुफीद बनो, जिंदगी के 7 औजार। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आर्नल्ड के वालिद की एक नसीहत है, मुफीद बनो। हाँ, और ये नसीहत कितनी अहम साबित हुई। देखिए ना, आर्नल्ड ने क्या कुछ नहीं हासिल किया। बिल्कुल, दुनिया के अजीम तरीन बॉडी बिल्डर, फिर हॉलीवुड के सबसे महंगे फिल्म स्टार्स में से एक, और तो और कैलिफोर्निया के गवर्नर भी, जो दुनिया की छठी बड़ी मईशत है। जी, तो ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे एक वाज़ेह सोच, एक प्लान था। सही, और इसी सोच के कुछ खास पहलुओं पर, या यूं कहें कि औजारों पर आज हम बात करेंगे। किताब में 7 औजार हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर पहले वाले पर फोकस करेंगे। एक वाज़ेह विजन रखें, हैव अ क्लियर विजन। और ये बहुत अहम है क्योंकि आर्नल्ड खुद बताते हैं कि 2011 में जब गवर्नरी छोड़ी तो कैसे उनकी जिंदगी में एक खलासा आ गया था। खास तौर पर उनकी जाती जिंदगी में एक बड़ी नाकामी हुई, जिसे वो खुद अपनी बदतरीन गलती मानते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि विजन कितना जरूरी है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि एक वाज़ेह मकसद, एक विजन कैसे हमें जिंदगी की मुश्किलात से, बेसिमती से निकाल सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे आर्नल्ड ने खुद अपने मुश्किल वक्त में इन्हीं उसूलों को इस्तेमाल करके खुद को संभाला। तो चले इस पहले औजार को यानी विजन को थोड़ा और समझते हैं। किताब शुरू ही इस सवाल से होती है कि आखिर इतने सारे लोग क्यों खोए हुए महसूस करते हैं, नाखुश हैं, अपनी नौकरियों से बेजार हैं। जी, और वो एक आंकड़ा भी देते हैं कि तकरीबन 70% लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। 70%? ये तो बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी। लाखों लोग रोज एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें कोई खास मकसद नहीं है। आर्नल्ड के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह वाज़ेह विजन का ना होना है। अच्छा, विजन सिर्फ कोई ख्वाहिश या ख्वाब नहीं है, ये आपकी जिंदगी का मकसद और मतलब है। एक साफ तस्वीर उस जिंदगी की जो आप जीना चाहते हैं। और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी? बिल्कुल, एक मंसूबा। और फिर यही विजन आपका पैमाना बन जाता है। आप अपने हर फैसले को देखते हैं कि क्या ये मुझे मकसद के करीब ला रहा है या दूर ले जा रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन विजन बनाया कैसे जाए? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो वो कहां से शुरू करे? अच्छा सवाल है। आर्नल्ड इसके 2 तरीके बताते हैं। या तो आप छोटी शुरुआत करें और आहिस्ता आहिस्ता उस विजन को बड़ा करते जाएं। ठीक है। या फिर एक बहुत बड़े, शायद कुछ धुंधले से ख्याल से शुरू करें और फिर वक्त के साथ उस पर तवज्जो मरकूज करके उसे वाज़ेह करें। उन्होंने अपनी मिसाल दी है ना? जी हाँ, कहते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो उनका विजन बस एक लफ्ज था, अमेरिका। सिर्फ अमेरिका? हाँ, बस अमेरिका जाना है। ये ख्याल वहाँ की बड़ी बड़ी चीज़ों, फिल्मों, मौक़े, इन सब से मुतासिर होकर बना था। बाद में ये ज़्यादा वाज़ेह हुआ कि अमेरिका जाकर करना क्या है। बॉडी बिल्डिंग, फिर एक्टिंग। कमाल है। मतलब एक वसी ख्याल से शुरू करके उसको रिफाइन किया। और आपने एक और दिलचस्प बात कही थी कि मजबूत विजन अक्सर बचपन की किसी जुनून से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। आर्नल्ड कई मिसालें देते हैं, जैसे टाइगर वुड्स, जिन्हें बचपन से ही गोल्फ का शौक था। अच्छा। या वीनस और सेरेना विलियम्स बहनें, जिनके वालिद ने उनमें टेनिस का जुनून देखा और उन्हें ट्रेन किया। और स्टीवन स्पीलबर्ग। जी, स्टीवन स्पीलबर्ग, जो बचपन में मूवी कैमरे से खेलते थे और वही शौक उन्हें दुनिया का इतना बड़ा फिल्म मेकर बना गया। तो ऐसा लगता है कि बचपन की वो गहरी दिलचस्पियां वो अक्सर हमारे अंदर छुपे असल मकसद की तरफ इशारा करती हैं। तो पहला कदम विजन, फिर उसके लिए मेहनत। लेकिन वो जो वालिद की नसीहत थी, मुफीद बनो, उसका क्या किरदार है इस सब में? वो किताब का मरकजी ख्याल क्यों है? हाँ, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। मुफीद बनो का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने लिए कामयाब हों। आर्नल्ड जोर देते हैं कि असल कामयाबी तब है जब आप दूसरों के लिए मुफीद हों, मुआशरे के काम आए। अच्छा, मतलब सिर्फ जाती कामयाबी काफी नहीं? उनके नजदीक नहीं। असल मकसद दूसरों की मदद करना, दुनिया में कोई मुस्बत तब्दीली लाना है। वो बताते हैं कि 2011 में अपनी जाती नाकामी के बाद जब वो बहुत मायूस थे, तो इसी फलसफे ने उन्हें सहारा दिया। मुफीद बनो ने?
जी, दूसरों की मदद करना, मुआशरे के लिए काम करना, इस चीज ने उन्हें दोबारा जिंदगी का मकसद दिया। वाह, तो असल ताकत दूसरों के काम आने में है। अच्छा, और नाकामी के बारे में आर्नेल्ड क्या कहते हैं? जाहिर है उनकी जिंदगी में भी तो नाकामी आई होंगी। जी हाँ, और वो इस बात को बहुत खुले दिल से मानते हैं। कहते हैं नाकामियां तो जिंदगी का हिस्सा हैं। वो बॉडी बिल्डिंग मुकाबले हारे, उनकी फिल्में फ्लॉप हुई, गवर्नर रहते हुए उनकी मकबूलियत कम हुई। सही। लेकिन वो कहते हैं असल चैलेंज गिरना नहीं है, असल चैलेंज गिरकर दोबारा उठना है। उनके मुताबिक यही जद्दोजहद है जो कामयाबी को ज्यादा मीठा बनाती है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो शायद इतनी कदर ना हो। तो अगर हम सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो सबसे अहम सबक यह है कि जिंदगी में एक वाज़ेह विजन, एक साफ मंजिल का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इससे सिमत मिलती है, हौसला मिलता है। और ये विजन कहीं बाहर से नहीं ढूंढना पड़ता, ये हमारे अंदर से ही आ सकता है, शायद बचपन की किसी दिलचस्पी से। जी, और शायद उससे भी बड़ा सबक आर्नल्ड की जिंदगी और किताब से यही मिलता है कि असल कामयाबी मुफीद बनो के फलसफे में है। सिर्फ अपने लिए जीना शायद इतना काफी नहीं। असल इत्मीनान तब मिलता है जब हम दूसरों की जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकें, मुआशरे के लिए कुछ कर सकें। सही कहा, यही चीज जिंदगी को असल माना देती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी जरूर। वो कौन सी पुरानी दिलचस्पियां या बचपन के शौक हैं जिन पर शायद वक्त की गर्द जम गई हो, लेकिन अगर उन्हें दोबारा जगाया जाए तो शायद आपकी जिंदगी के लिए एक नया, वाज़ेह और बामकसद विजन बन जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।